5 फरवरी, एपिसोड 23। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है विक्रांत लाइसेंस नहीं मिलने के कारण बहुत दुखी होता है। लेडी फूड इंस्पेक्टर की बातों को याद करके बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ऐश्वर्या बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो गया होता है। ऐश्वर्या हंस के बोलती है, वैसे तो मैं सभी चीजों में माहिर हूँ लेकिन हारी हुई बाजी को पलटने में मेरा कोई जवाब नहीं। उसमें तो लगता है मैंने महारत हासिल कर ली है और ये बात आज जो नहीं भी जानता है वो भी जान जाएगा। आह, मजा आ गया। इधर श्रुति मन्नत के फोन न उठाने के कारण बहुत परेशान होती है। तब हरनीत श्रुति को समझाती है कि तू फिक्र मत कर, हो सकता है मन्नत ने बताया था कि उसके मेजबानी में वह लेडी फूड इंस्पेक्टर आ रही है तो वह इस समय बिजी होगी। इधर मन्नत बाहर फिर से लेडी इंस्पेक्टर से गलती से टकरा जाती है तो बोलती है, सॉरी मैम। लेडी इंस्पेक्टर गुस्से से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है आज जो तुमने हरकत की है अंदर, मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन मन्नत नशे में होती है और मन्नत को लेडी इंस्पेक्टर दो दो दिखती है तो वह हंस के बोलती है, अरे आप तो मुझे दो दो दिख रही हो। फिर नशे में बोलती है, 1 नंबर बिरयानी बनाई थी लेकिन क्या फायदा, वह तो दुखी हो गए। ओ यार, अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ना मेरे अंदर ऐसे दर्द हो रहा हो, दिल लग रहा है जैसे धक 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 कर रहा है। फिर हंस के बोलती है लेडी फूड इंस्पेक्टर को कि अरे आपका चेहरा तो लाल होता जा रहा है, आप भी लाल हो रही हो, आपको भी तो कहीं घबराहट नहीं हो रही। अरे चिंता मत करो, इलाज है मेरे पास। फिर हंस के बोलती है टेबल के ऊपर चढ़कर कि मेरा नहीं है यह इलाज, इस इलाज का डॉक्टर तो कोई और है। फिर बोलती है, ओए चाय वाले भैया, डॉक्टर कहते हैं कि जब भी टेंशन हो तो गाना सुनना चाहिए, गाना सुनने से सब चिंता छूमंतर हो जाती है। फिर लेडी इंस्पेक्टर को पकड़ कर जाकर बोलता है, आप भी गाना सुनो और मेरे साथ नाचना, आप मेरे साथ नाचो, ये देखो गाना भी बज गया। फिर मन्नत वहां पर लेडी इंस्पेक्टर के साथ और सबके साथ अजीब तरीके से डांस करने लगती है। फिर वहां पर विक्रांत आ जाता है और मन्नत को लेडी इंस्पेक्टर से दूर हटाने लगता है और मन्नत की तरफ दिखाता है दुखी आंखों से। फिर लेडी इंस्पेक्टर की तरफ जाकर बोलता है, आई एम सॉरी मैं। फिर मन्नत विक्रांत को अपनी तरफ करके बोलती है, ऐसे मत देखिए दुखी आंखों से, ये आंखें दर्द के लिए नहीं बनी है, ये तो सुकून के लिए बनी है। बाबा जी से प्रार्थना करके जो सुकून मिलता है ना, वो वाला। विक्रांत वैसे ही आंखों में आंसू लेकर मन्नत को बस देखता रहता है। फिर ऐश्वर्या बोलती है, क्या बेशर्म लड़की है। विक्रांत मन्नत को बोलता है, स्टॉप इट मन्नत प्लीज। फिर लेडी इंस्पेक्टर को बोलता है, मिसेज बुर्बन सॉरी, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। लेकिन वह लेडी इंस्पेक्टर अपने कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर विक्रांत गुस्से में जाकर मन्नत को कहता है, मिस मन्नत बहुत हो गया, आप मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हैं, आप जाए, आप घर जाए। अरे मैंने कहा था इनको ड्रॉप करने के लिए, किसी ने ड्रॉप नहीं किया। जाए मिस मन्नत, आप यहाँ से जाए। ये बोलकर वहां से चला जाता है और ऐश्वर्या वहां पर मुस्कुरा के बोलती है, टाटा हमेशा के लिए, बाय बाय मिस मन्नत। इधर मल्लिका सैफ से पूछ रही होती है कि मुझे पूरी बात बताओ कि क्या क्या हुआ। फिर सैफ बताते हैं मल्लिका को कि मन्नत ने मटर के छिलके को बिरयानी का प्लेट समझकर मिस बर्मन के मुंह पर फेंक दिया। क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मटर खा रही थी, मटर फेंक रही थी, पेन से उसने मुझे भी मारा और पुनीत सर को भी मार दिया। मल्लिका बोलती है, पन्नू को भी। मुझे तो लगता है उस लड़की ने सॉलिड दारू पी थी। मल्लिका कहती है, चुप करो, मन्नत अल्कोहल को टच भी नहीं करती, झूठ बोलना बंद करो। सैफ बोलता है, नो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज उसने दारू पी थी, उसके मुंह की स्मेल से पता चल रहा था। खाना तो को इतना खा रही थी, इतना खा रहे थी,
मतलब जैसे जन जन से भूखी हो। मैं अब आपको बता रहा हूँ। मिसेज बर्बन अब हमें सर्टिफिकेट नहीं देने वाली, और यह रेस्टोरेंट भी अब ओपन नहीं होगा। वह लड़की मन्नत खुद की जॉब तो उसने गंवाई, और हमारी जब भी उसने छीन ली। मल्लिका सोचती है, वी यह सब कैसे कर सकती है? क्या बोल रहे हैं ये सब? वह ये सब कैसे कर सकती है? फिर वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है, और मल्लिका को बोलती है, हो गई तसल्ली, कहा था ना दूर रहो उस लड़की से। पहली नजर में पहचान गई थी मैं उस लड़की को, पर तुम दोनों को तो मौका देना था ना, उसे दे दिया मौका, मिल गया रिजल्ट। 5 महीना की मेहनत पर 5 मिनट में पानी फेर दिया उसने। मैं तुम दोनों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, तुम्हारे दिल में क्या था मुझे पता है। पर तुम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे होते नहीं है। और तुम्हें ये लग रहा था ना कि मैं उसे गरीबी के बेसिस पर जज कर रही हूँ। यू आर रॉन्ग। मैं उसे नियत के बेसिस पर जज कर रही थी। अरे खिलाड़ी है ये लोग, लोगों के भरोसे से खेलते हैं ये लोग। आता है उन्हें, और उसने सिर्फ तुम्हारे भरोसे के साथ नहीं खेला है, मेरे और विक्रांत के भरोसे के साथ भी खेला है। और झेला किसने? मेजबानी ने। रेस्टोरेंट का लाइसेंस तो अब मिलने से रहा। मल्लिका धीरे से बोलती है, सॉरी मॉम। तो ऐश्वर्या चिल्ला के बोलती है, अगर तुम सॉरी सच में बोलना चाहती हो ना, तो मन्नत का चैप्टर आज के आज ही क्लोज कर दो। आज के बाद मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है। विक्रांत को बोलती है, विक्रांत यू वांट समथिंग कॉफी और समथिंग? विक्रांत इशारे में बोलते आए है। नहीं। ऐश्वर्या विक्रांत को बोलता है, देखो जो होना था वो तो हो गया, उसे तो हम अंडो नहीं कर सकते हैं ना। तुम्हें याद है ना, मैं तुमसे कहा था कि मुंबई से बेटर सिंगापुर है, वहां यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो विक्रांत बोलता है, मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं देख रहा हूँ। मिसेस राय सिंह मेजबानी को यहाँ इंडिया में खोलना मेरा सपना है। ये कोई पिक वन वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है, जो मैं दूसरा ऑप्शन चुन लूंगा। और वैसे भी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर मल्लिका भी ऐश्वर्या को सॉरी मॉम बोलकर वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या अपनी लेडी मैनेजर से बोलती है, बहुत जल्दी हार मानने वाला है ये, क्योंकि इसका सपना और मेरा सपना मैच नहीं करता, तो इसका सपना टूटेगा। मैनेजर पूछती है, वो कैसे? ऐश्वर्या बोलती है, मैं तोड़ूंगी। फिर अपने मन में सोचती है, मैंने अपने जिद के आगे उस नन्ही सी बच्ची को नहीं बख्शा, तो यह मन्नत क्या चीज है। इधर बाहर मन्नत बैठी होती है, और ड्राइवर जाकर मन्नत को बोलता है, मैं विक्रांत सर ने आपके घर छोड़ने को कहा है, प्लीज आप चलिए। मन्नत बोलती है, मिस्टर सलूजा सर को बोलो ना, वो बाहर आए, मुझे उनसे बात करनी है। ड्राइवर बोलता है, प्लीज आप कार में बैठिए, नहीं तो आपके चक्कर में मुझे डांटेंगे सर। फिर मन्नत बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगती है, और बोलती है, नहीं नहीं मुझे माफी मांगनी है, प्लीज आप बुला दो, मुझे माफी मांगनी है। और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। मल्लिका आती है, और बोलती है, मन्नत, और भीड़ को देखकर बोलती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। मन्नत मल्लिका को देखकर बोलती है, मल्ला मुझसे गलती हो गई यार। फिर मल्लिका मन्नत को उठाकर बैठी है और ड्राइवर से बोलती है, भैया आप प्लीज जाए घर, मैं ऐसे ड्रॉप कर दूंगी। और मॉम और विक्रांत से कुछ नहीं बोलिएगा प्लीज। मन्नत बस एक ही बात बोले जा रही थी, मल्ला मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफी मांगनी है सर से। मल्लिका वहां पर सारे लोगों को बोलती हैं, आप लोग हंस क्यों रहे हो? यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है, जाओ हटो यहाँ से। फिर मल्लिका मन्नत को बोलती है, तू यहाँ बैठ, मैं अभी आई, यहाँ से कहीं मत जाना। इधर श्रुति टेंशन ले रही होती है कि मन्नत का फोन क्यों नहीं आ रहा है। हरनीत बोलती है, तू क्यों टेंशन ले रही है, आज मन्नत का बिजी डे है, तंग मत कर उसे। इधर मन्नत अपनी माँ का फोन आते देखती है, और बोलने लगती है, माँ बहुत गड़बड़ हो गई है मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। लेकिन मन्नत की माँ कुछ सुन नहीं पाती है, क्योंकि मन्नत ने फोन रिसीव नहीं किया होता है। फिर मल्लिका मन्नत के मुंह पर बहुत सारा पानी लाकर फेंकती है, और बोलती है,
मन्नत आया तुझे होश या वाटर टैंक लाना होगा तेरे लिए। मन्नत बोलती है थैंक यू यार। इधर मेजबानी में सेफ लोग पुनीत को बोलते हैं अब क्या होगा सर, रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही बंद हो गया। पुनीत बोलता है कोई और ऑप्शन छोड़ा है उस लड़की ने हमारे लिए, मैं पहले दिन ही समझ गया था कि वह लड़की यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई है। मैंने पहले ही दिनों से फायर कर दिया था। रिजेक्ट, आउट। बिजनेस करना है तो प्रोफेशनल तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को महान बनना है तो लो भाई महानता का अवार्ड लो। ऐश्वर्या वहां आती है और बोलती है स्टॉप इट पुनीत, गलती सबसे होती है और किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता है कि वह इंसान अंदर से कैसा है। और विक्रांत तुम टेंशन मत लो, जो होना है था हो गया, भूल जाओ ये सब। वो जो सिंगापुर में मेरे क्लाइंट्स है उनसे बात हुई है और वो अब भी इंटरेस्टेड है। तुम कहो तो मैं उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करूं। पुनीत मन में सोचता है जी ऐश्वर्या आंटी को मैं जानता हूँ, वह ऐसे बिल्कुल नहीं है। इतना सब कुछ हो गया और वह इतना शांत है कैसे। और वो लड़की, उस लड़की को भले ही मैं नापसंद करता हूँ, पर इतना तो जरूर जानता हूँ कि वह नशा करने वालों में से बिल्कुल नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी ने ही कुछ। इधर मन्नत मल्लिका के घर में होती है और मल्लिका को बोलता है मैंने उस लक्ष्य को पेन से मारा, पुनीत सलूजा सर को भी, और मैं किचन के काउंटर पर जूते पहनकर चल रही थी और मैंने मिसेज बर्बन को बिरयानी चोर भी बोला। मल्लिका बोलती है या दिस इज ट्रू। यार बस कर, कितनी बार एक ही बात पूछेगी। जो भी मैंने तुझे बताया ना, वह सब आपने किचन में किया है। ओके। मन्नत बोलती है बाबा जी यह मैंने क्या कर दिया। मल्ला तू तो जानती है ना, मैंने कभी दारू नहीं पी, जिंदगी में नहीं पी, सच। पर यह कैसे हुआ। मल्ला बोलती है मैं जानती हूँ मन्नत, पर जो कुछ भी हुआ किचन में उसके बाद मैं भी सरप्राइज हूँ। रोते हुए मन्नत बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह क्या हो गया। और विक्रांत सर और ऐश्वर्या मैनमा मुझसे कितना गुस्सा है, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते वो। सलूजा सर ने मुझे दूसरा मौका दिखाया था, दूसरा मौका दिया था मुझे, और मैंने क्या दिया, सिर्फ तकलीफ। देखा था मैंने उनकी आंखों में वो दर्द, वो गुस्सा, और बहुत ज्यादा रोते हुए बैठ जाती हैं और बोलती है डिसअपॉइंट किया है मैंने उन्हें। आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं मैंने क्या किया है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मल्लिका बोलती है मन्नत तुझे विक्रांत को सॉरी बोलना पड़ेगा। मन्नत अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है बोलूंगी न, ऐसे हाथ जोड़कर उनके पैर पड़कर बोलूंगी, पर वह मुझसे बात तो करें। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। मैं समझती हूँ मैं उनका सपना तोड़ा है और इस बात को मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं क्या करूं यार, वह मुझे माफ नहीं करेंगे। मल्लिका बोलती है डोंट वरी, यहाँ इधर बैठ, पहले तू रिलैक्स कर और मेरी बात ध्यान से सुन। देख मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर कभी तूने विक्रांत की आंखों को देखी है। उसकी आंखों में इनोसेंस है, मासूमियत है, प्योरिटी है, बहुत ही स्पिरिटिकल बंदा है। तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के दिल से सॉरी बोल, क्या पता तेरी सॉरी में उसे गिल्ट दिखे, ऑनेस्टी दिखे, क्या पता वह तुझे माफ कर दे। मन्नत बोलती है तुझे लगता है वह मुझे माफ कर देंगे। मल्लिका बोलती है तू ट्राई तो कर सकती है ना, और उसके बारे में तो ज्यादा मत सोच, और तू नीचे जा, क्योंकि विक्रांत आता ही होगा और उसके साथ कोई भी नहीं है, तो तुम बात कर सकती हो। अब तू जा नीचे, और मैं जाती हूँ तेरे लिए वाटर लाने, क्योंकि तेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। फिर मन्नत रोने लगती और बोलती है पर कैसे यार, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या हो गया है। मल्ला बोलती है मन्नत तू ये सब मत सोच, तू बस जा नीचे, विक्रांत को सॉरी बोल, और बस विक्रांत पर कंसंट्रेट कर, ये सब मत सोच। ऐश्वर्या के मैनेजर ऐश्वर्या को बोल रही थी वाह मैं, आप तो बिल्कुल मैजिशियन निकली, आपने क्या प्लान बनाया, अब तो वो लड़की यहाँ कभी नहीं दिखेगी। ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है तुमने फिर से शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें मना किया था, यहाँ पर वह सब बात मत किया करो।
मैनेज बोलती है सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई। ऐश्वर्या बोलती है आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए माफ कर दिया। आज के बाद ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। वैसे भी उस लड़की को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसकी कॉपी में मैंने दारू मिलाई थी। और वहां पर पुनीत आ जाता है, फिर उन लोगों की बातें सुन लेता है और क्लैपिंग करके बोलता है अच्छा तो यह आपकी प्लानिंग थी। तभी मैं सोचूं इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप इतनी रिलैक्स इतने शांत कैसे हैं। ऐश्वर्या बोलती है उस लड़की की नीयत अच्छी नहीं थी, उसे तो जॉब से बाहर करना ही था। मैंने तुम्हें काम दिया था लेकिन तुम नहीं निकाल पाए, लेकिन थैंक्स टू मी वो लड़की अभी यहाँ से बाहर है। पुनीत बोलता है लेकिन सिर्फ उस एक लड़की को काम से निकलने के लिए आपने इतना बड़ा लॉस। ऐश्वर्या हंस के बोलती है बेटा पन्नू, ऐश्वर्या राय सिंह अपने बिजनेस में कभी घाटे का सौदा नहीं करती। और वैसे भी सिंगापुर में मैंने पूरा बिजनेस प्लानिंग कर लिया है। वहाँ के लोग बहुत इंटरेस्टेड है मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे हेड सेफ वहाँ भी तुम ही रहोगे। पुनीत हंस के बोलता है क्या बात है आंटी, वेल डन। ऐश्वर्या बोलती है वेल डन नहीं, वेल प्लांट। फिर ऐश्वर्या बोलती है चलो लेट्स सेलिब्रेट। पुनीत बोलता है ओके मैं अभी आया कपड़े चेंज करके। इधर मन्नत नीचे विक्रांत का वेट करते रहती है और बोलती रहती है कि मैं उनसे बोलूंगी क्या, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, हुआ क्या, मैंने किया क्या। और वहां पर विक्रांत आ जाता है। फिर मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो क्या अब विक्रांत मन्नत को माफ करेगा? क्या मन्नत फिर से मेजबानी के किचन में जा पाएगी, अपनी जगह वापस बना पाएगी, अपने सपनों को पूरा कर पाएगी और विक्रांत को लाइसेंस मिल पाएगा? इसी ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।